हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का फिर से सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और आज सैम्पल पेपर में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको पढ़ेंगे, एपी को पढ़ेंगे। ठीक है, एपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। सारे एपी के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सैम्पल पेपर 1 के, सैम्पल पेपर 2 के, सैम्पल पेपर 3 के, सैम्पल पेपर 4 के और सैम्पल 5 के, 5 पेपर के जितने भी एपी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, 21 नंबर दिया हुआ है सैम्पल पेपर 1 में कि द एपी क्वेश्चन हम ओरली बोल रहे हैं, है ना। सबके पास सैम्पल पेपर होगा और अपने जो बुक होगा वो सवाल का उसमें अपना देख लेना है। ठीक है, और नहीं भी अगर किसी के पास है तो हम क्वेश्चन को ओरली बोल रहे हैं, उसको सुन लेकर समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि द एपी 8, 10, 12 हैज, एपी कैसा है, एपी के जो टर्म्स है वो कैसे है। पहला टर्म है 8, दूसरा टर्म है 10, तीसरा टर्म है 12, ऐसे है। इसके पास कितने टोटल टर्म्स है 60 टर्म्स। इसके पास टर्म्स है टोटल 60 टर्म्स। तो बोला है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, मतलब हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ये निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल 60 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या है सबसे पहले, क्योंकि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स बोला है तो पहले देखेंगे कि लास्ट टर्म है क्या। तो यहां से ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो लास्ट 10 टर्म्स होंगे वो कहां से स्टार्ट होने, अगर टोटल 61 टर्म्स हैं तो 51 टर्म्स, 52 टर्म, 53 टर्म और ये 60, यही लास्ट के 10 टर्म है होने वाले हैं। अगर इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, 60 टर्म है, तो 51 के से लेकर 60 टर्म तक के लास्ट 10 टर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये 51st टर्म क्या है। तो ये 51st टर्म कैसे निकलेगा, A51 इज इक्वल टू A प्लस 50D, यानी कि A क्या है हमारा 8। इसमें अगर हम इस एपी में देखें तो A कितना है, A है हमारा 8। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यही है। तो यहाँ पे A हो गया 8, यहाँ 50 इंटू D जो है यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 100 यानी 108। तो जो हमारा जहां से सम स्टार्ट है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 108, और जो सबसे लास्ट टर्म है उसको भी देख लेते हैं। या अगर फर्स्ट टर्म में मिल जाए ना तो इससे निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है कि हमारा जो लास्ट 10 टर्म्स का जो सम निकलने वाला है तो वहां पे n तो हमारे पास 10 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले एस एन का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और होता है कि एक और क्या होता है n/2 a प्लस एल। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला के साथ हम लोग चलेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इस फॉर्मूला के साथ चलना है तो इस फॉर्मूले के लिए n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, n यहाँ 10 हो गया, a हमारा हो जाएगा 108 और d हमारा गिवन है ऑलरेडी कितना 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, पूरा सब चीज अननोन वैल्यू दे दिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट टर्म निकाल देंगे। लास्ट टर्म यहाँ 60th टर्म यानी a60, ये कितना हो जाएगा a प्लस 59d। a हमारा कितना है 8 प्लस 59 इंटू डी कितना हो जाएगा 2, तो 8 प्लस 8 118। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा 126। तो इस फॉर्मूला से अगर निकालना है तो इसके लिए भी n तो वही है
कितना है 10 है। ए कितना हो गया इसके लिए, ए हो गया तुम्हारा 108 और एल कितना हो गया इसके लिए, तो ये हो गया इसका 126। तो ये सॉल्व कर लो, 10/2 ए हो गया 108 प्लस 126, ये हो जाएगा 10/2। इसको सम करके देखेंगे ये कितना आ रहा है, 8 6 14 134, यहाँ से कट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 7, यानी कि 670। और यहाँ से भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है 670। ये सैंपल पेपर 1 का एक क्वेश्चन नंबर था। इसमें और करके सेकंड क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन को करेंगे। उस पहले इसको एक बार देख लीजिए और देख लेने के बाद फिर कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, हम जिसके पास बुक है वो बुक से देख लेगा और जिसके पास नहीं है वो मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी है और एपी का जो टर्म्स है वो गिवन है 6 13 20 230। ये एपी के टर्म्स है और इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला है मिडिल टर्म क्या होगा फाइंड करना है। और ये हमारे पास गिवन एपी है, तो ये है हमारा एपी। तो इसमें हमको क्या क्या हम पता है, ए का वैल्यू पता है 6, डी का वैल्यू पता है 13 - 6 = 7, लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म से हम एन निकाल लेंगे, कैसे, ए एन = ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना, ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन का वैल्यू है 230। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएच टर्म। एनएच टर्म क्या है 230। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 230। ए का वैल्यू ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, एन माइनस 1 इंटू 7, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 224। एक बार एक स्टेप कर दे रहे हैं, 230 माइनस 6 = n माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 224 n माइनस 1 इंटू 7, 224 डिवाइडेड बाई 7 = n माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 3 = 21 और 7 2 = 14, यानी 32 = n माइनस 1, यानी n का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 32 + 1 33। n का वैल्यू हमारा आ गया लास्ट में 33, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है 33। 33 जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब जब मिडिल टर्म निकालना होता है और नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या करना है, मिडिल टर्म कैसे निकलता है, मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, ये करने के लिए होता है, इसको जो नंबर है 33 है उसको 1 प्लस करेंगे उसमें और डिवाइड कर देंगे 2 से। हमेशा हमेशा ऐसे ही करना है। मिडिल टर्म निकालने के लिए ऑड जब नंबर रहेगा, ऑड ही नंबर रहता है ज़्यादातर, क्योंकि अभी इवन रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये देखो 4 अगर रहेगा ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर 4, ये 4 है क्योंकि ये 4 इवन है, तो इवन रहने से 2 टर्म मिडिल टर्म होगा। तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो एन आता है, यानी ये एन का वैल्यू आता है वो ऑड आता है, क्योंकि जब ऑड एन का वैल्यू 1 ऑड आ जाएगा, जैसे ये 3 टर्म्स आ गए 1 2 3, ऑड का वैल्यू आ गया तो 3 में हम 1 प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2। ऐसे ही करना है, एन जो है उसमें 1 प्लस करके डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4/2 = 2। तो इसका मिडिल टर्म कितना है, सेकेंड टर्म, तो यही मिडिल भी है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जब मिडिल टर्म इसका देखेंगे तो इसका मिडिल टर्म जो है वो कितना आने वाला है, तो ये मिडिल टर्म जो है वो आएगा 34/2 = 17। तो 17 इसका मिडिल टर्म है और इसका वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द मिडिल टर्म, ये वैल्यू क्या था इसका, तो A17 कितना हो जाएगा, वो होगा A + 16D। ए हमारा कितना है इसमें 6
प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 7, तो 6 प्लस 2 1 1, ये हो जाएगा 118। तो यही हमारा क्या है, मिडिल टर्म। सैंपल पेपर फर्स्ट में एपी के यही दो क्वेश्चंस थे जो हम दोनों करा दिए, है ना। और भी अगले दूसरे सैंपल्स में वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम इसको, क्योंकि अब इरेज कर दिए। दूसरे सैंपल में जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह से है एपी का। ये सैंपल पेपर 2 में जो क्वेश्चन है ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है हमारा, ठीक है, एक एपी दिया हुआ है, वो एपी में कैसा एपी क्या है, 65, 61, 57, 53 डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसका पहला निगेटिव टर्म क्या आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या आएगा, यानी कि इसका जो nth टर्म है वो कौन सा nth टर्म होगा जो लेस देन, सबसे फर्स्ट लेस देन 0 मिल जाए। ये ऐसे वाला ये यूनिट लगा, ऐसे करना है। इसका nth टर्म निकालो, उस n का वैल्यू जब पहला वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने के लिए एक हम जो ज़्यादातर जो यूज करते हैं, ये बुक में ऐसे लिखा होता है, हम क्या ज़्यादातर करते हैं कि n टर्म निकालकर इक्वल टू 0 से है, जब इसको nth टर्म इक्वल टू 0 बैठा देंगे और n कभी भी कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, सपोज कि इसको सॉल्व करते समय n हो गया 6, तो इसका मतलब है कि ये सिक्स टर्म में जो इसका वैल्यू है वो कितना होने वाला है, 0। तो इसका अगला मतलब कि इसके नेक्स्ट वाला टर्म जो है, सेवेंथ टर्म जो है, वो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा, क्योंकि छठा टर्म इसका क्या है, 0 दे रहा है। इस सीरीज का जो छः वाला नंबर सिक्स टर्म है वो क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो उसका सेवेंथ टर्म जो होगा वो पहला क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये सीरीज कैसा डिक्रीजिंग सीरीज है। देखिए ये 65 है, फिर 61 है, फिर 57 है, तो छठा टर्म में 0 सपोज आ गया तो सातवां टर्म में पहला निगेटिव टर्म आएगा। और अगर ऐसा, अब हम जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू करने पर 0 आ जाए, इसका टर्म में 0 आना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कहीं 2 आ जाए, उसके बाद फिर -3 आ जाए अलग, तो इसके बीच में 0 कहीं होगा जो 0 आएगा नहीं, अगर इक्वल टू 0 करके रखेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा 6.78, ऐसा कुछ डेसिमल वैल्यू आएगा। तो उस समय भी जस्ट उसके आगे वाले वैल्यू को हम लोग फर्स्ट निगेटिव टर्म बोल देते हैं। जो भी वैल्यू में 0 के इक्वल आता है उसके जस्ट आगे वाले वैल्यू को, डिजिट इंटीजर्स में आ जाए या फिर डेसिमल में आ जाए, तो जस्ट उसके आगे वाले टर्म जो होता है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होता है। पर हम लोग जो बुक है, बुक में वैसे ही बोला जाता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो लेस देन 0 से, मतलब जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा करके। तो यहाँ से भी ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन हो गया, लेस देन ग्रेटर देन का, और इक्वल टू में थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सॉल्व करने में भी सही होता है। तो वो भी एक प्रोसीजर है, इसमें भी प्रोसीजर, जिसमें भी मन लग जाए। तो इसमें क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। यहाँ पे a हमको पता है वो क्या है, 65 प्लस n माइनस 1, डी क्या है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, डी हमारा हो जाएगा 61 माइनस 65 इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -4 इज लेस देन 0। तो अब यहां से क्या होगा, n माइनस 1 -4 इज लेस देन -65, n माइनस 1 इज लेस देन -65 बाई -4। तो यहां से ये n इज लेस देन क्या हो जाएगा, 65/4 प्लस 1, n इज लेस देन 69/4, n इज लेस देन कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 17.25। तो सॉरी एन ये लेते नहीं एन, हाँ ठीक है। तो एन जो है वो 17.25 से शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम इनइक्वालिटी का साइन को भी हटा दें, अगर हम यहाँ पे एन टर्म इस टर्म से लेकर आए एन इक्वल टू जीरो, तो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 65 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस फोर इक्वल टू जीरो, 65 प्लस एन माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू -65, एन माइनस वन इज इक्वल टू -65 बाई -4, एन इक्वल टू 65/4 प्लस वन, तो एन इक्वल टू 17.25। हाँ, तो ये जो है इस हिसाब से अगर हम चलें, और ये थोड़ा सही भी होता है, ये एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। यहाँ पे हमें इक्वालिटी का साइन गलत लिखे थे, सो सॉरी, ये वाला थोड़ा गलत था। एन जो होगा ना इसका अगला वैल्यू होगा, मतलब 17.25 में ये क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। ठीक है, 17.25 में वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो एन का वैल्यू जो 18th टर्म है वो पहला निगेटिव टर्म होगा। तो वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे, है ना। हम बोले ना कि हम जो प्रोसीजर यूज करते थे वो हमेशा ये वाला करते थे, जिसमें एन का वैल्यू 17.25 में ये क्या देता था, जीरो देता था, है ना। ये हम यूज किया करते हैं, बुक में इस तरीके से दिया होता है, हम ये ऐसे समझते हैं कि एन के का 17.25 में ये जो टर्म है वो जीरो वैल्यू दे रहा है, तो पहला नेगेटिव टर्म उसका नेक्स्ट टर्म यानी 18th टर्म में होगा। तो वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। एन का जो वैल्यू होगा इससे ग्रेटर होगा, यानी कि एन शुड बी 18th। तो ये 18 टर्म में सबसे पहला निगेटिव टर्म देगा। ठीक है, इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि फाइंड, फिर इसमें बोला हुआ है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो क्या है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए वहां पे भी बोला हुआ है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग सीख चुके हैं। कोई एपी अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसका लास्ट टर्म निकाल लेंगे। लास्ट टर्म दिया हो तो उसका, हाँ लास्ट टर्म का कौन सा वो टर्म में वो लास्ट टर्म आ रहा है, एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और वहां से उसको +1 करके डिवाइड से 2 कर देंगे, मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो हमारा एपी है कैसे, तो एपी में है 7, 13, 19, एपी में हमारा क्या है 7, 13, 19 और 247, ये है। बोला है कि इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हम लोग क्या बोले कि इसमें एनएच टर्म के हेल्प से एन निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि ए का वैल्यू यहाँ पे 7 है, डी का वैल्यू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 है, ये हमको पता है। लास्ट टर्म हमारा 247 है, तो हम यहाँ पे एन टर्म का मदद से यहाँ पे एन निकालेंगे, बोल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 240 एन माइनस वन इंटू 6, 240 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 40 प्लस 1, एन का वैल्यू हो गया 41। देखिए
अभी हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे कि एन का वैल्यू ज़्यादातर आप लोग के केसेस में क्या होता है क्लास 10 में, या फिर अभी ज़्यादातर ये ऑड वैल्यू आता है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको इससे पहले 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21। तो इसका मिडिल टर्म का जो टर्म नंबर है वो है 21। तो यहाँ से एन टर्म निकाल देंगे, जहाँ पे ये A21 टर्म क्या आ रहा है, ये मिडिल टर्म जो है A21 टर्म है, तो इसमें क्या वैल्यू आ रहा है ये देख लेंगे, A+20D। तो A हमारा 7 है, प्लस 20 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 120, 127 जो है इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर एपी का क्वेश्चंस नहीं है सैंपल पेपर 2 में, सैंपल पेपर 3 में आते हैं। तो सैंपल पेपर 3 में एपी का